बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 28 अगस्त 2024, समय हो गया है 02:35 PM। तो और पिछली वीडियोस की तरह ये वीडियोस भी जो है आपके बहुत काम की है। देखना देखो, नहीं देखना मत देखो। सब लोग एक बात जानना चाहते हैं कि ये जूदा एजेंसी जो है ये है क्या। वॉइस में सब जानते हैं, जूदा एजेंसी वालों ने 1-1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए अलग अलग तरह से ब्याज पे दिया। इसका ओनर कौन है, ये कैसे काम करती है, तो ये इसके बारे में कोई जानता नहीं है। मेरे ख्याल से शायद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वाले भी नहीं जानते, और मेरे ख्याल से आईबी के अंदर जो बहुत बड़े बड़े ऑफिसर अपने आप को बनते हैं वो भी नहीं जानते जूदा एजेंसी है क्या। आज से 2 दिन पहले मैंने ही जो है क्या कहते हैं एक फीड ऑन करी थी जिसमें मैंने बताया था, पर उस फीड को आगे ले जाके बताने के चक्कर में बहुत लोग पिटे भी हैं। मेरा नाम है हितेश मंडल। अब मैं आपको जूदा एजेंसी के बारे में बताता हूँ, और इसमें एक एजेंसी के बारे में और पता लगेगा जिसके चक्कर में भारत के अंदर खुद नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी घुसना चाह रहा था। और अब तक मेरे पीछे जो इतनी इंसर्जेंसी की कैसेटें चलाई गई, मेरे पे हमला हुआ, मारपीट की गई, या कोई भी एलिगेशन, ये जानना चाहते थे ये एजेंसी कौन सी है। चलो ठीक है, आज आपकी जो है इच्छा पूरी कर देता हूँ। इस एजेंसी का नाम है जूदा। पहली एजेंसी आप ये लिख ले, पर ये जूदा नहीं कहलाती, इसको कहते हैं जुदा, JUDA। पर इसको मैंने बड़े अलग तरह से घुमा के दिखाया और ये सब पिटे। जुदा एजेंसी है क्या, मैं आपको बताता हूं। भारत के मिसाइल कार्यक्रम से जुड़ी हुई इस एजेंसी की एक खासियत है कि जब आसमान में रॉकेट जाता है, या पूरे विश्व के अंदर, भारत में नहीं पूरे विश्व की एजेंसी है, इसे जुदा बोलते हैं। जब आसमान में कोई रॉकेट फायर किया जाता है, जैसे मिशन मून है या कोई सैटेलाइट, तो उसके हिस्से जो उससे जुदा हो जाते हैं, जो उस रॉकेट के हिस्से उससे जुदा होते हैं, और जब वो धरती पे गिरते हैं तो इसको कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल है। अक्सर तो कोशिश की जाती है कि समुद्र में गिर जाए, हिमालय पे गिर जाए, पर अगर किसी शहर में गिर गए या किसी ऐसी ज्यूरिसडिक्शन में गिर गए जहां से इनको वापस लाना मुश्किल है, तो इस काम को करने का जिम्मा जुदा एजेंसी वालों के पास होता है। पर यह काम कैसे करती है, ये बहुत सीक्रेट एजेंसी होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे भारत की ब्रह्मोस मिसाइल किसी कारण से पाकिस्तान के क्षेत्र में गिर गई। अब ये वापस कैसे आएगी, वो दे तो रहे नहीं है। भाई साहब जानते हो मैं कौन हूं? मैं जुदा का चीफ हूं, हितेश नाम है मेरा। अभिनंदन साहब, स्वागत कीजिए मेरा। एक इशारे पे काम होता है मेरे। तो अब इन्होंने एक और बात पूछी, का एजेंसी क्या है। सब पीछे पड़ गए, का क्या है। और खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर अनीता तंवर के ऑफिस में एक दिन एक बात हुई, तो वहां पूछा गया कि भाई, मैंने ऐसी बात हो रही थी, मैंने कहा भारत की टॉप एजेंसी कौन सी है। कह रहे रॉ है। मैं कहा रॉ है, अच्छा। मैं कहा ठीक है, फिर जा, फिर मैं तुझे क्या पता। क्योंकि इनको ये तो पता था कि शायद ये का एजेंसी में ये काम है ये। हाँ भैया, का चीफ हूं मैं, इसलिए मिसाइल कार्यक्रम या न्यूक्लियर बम या यूरेनियम की इतनी जानकारी रखता हूं। का एजेंसी का चीफ हूं मैं। अब लिखो कागज पे एक शब्द रॉकेट। रॉकेट के बीच के अंदर जो का अक्षर आता है, ये वही का एजेंसी है। पूरे विश्व के अंदर मिसाइल कार्यक्रमों पर नजर रखने वाली भारत की का एजेंसी है। दम तो हाथ डाल के दिखाइयो। क्योंकि का के ऊपर, रॉकेट में जो का होता है उसमें का के ऊपर रैप है। समझ में आ गई? जान खतरे में है तुम्हारी अगर किसी ने ये कह दिया ना, हाँ का क्या कर लेगा। बेटे एक इशारे पे ना रॉकेट फायर होते हैं। मोदी की क्या औकात है, भारत के राष्ट्रपति की नहीं सुनते हम। ये है का एजेंसी, रॉकेट के बीच में जो का होता है। तो बेटा तुम लोग का से कबाड़ी, का से कुरान, का से काल, का से कुत्ता, का से कालेश्वर, इसमें लगे रहो।
समझ में आई? और जिस प्रकार एक आदमी इस कॉलोनी से दौड़ा दौड़ा जा रहा था ना बताने हमको का एजेंसी के बारे में पता लग गया, हम सकटरों हूं। जितनी हाइट दिखा रहा है ना जमीन के नीचे उतनी गाड़ दूंगा। आईबी वाले भी नहीं जानते थे का एजेंसी है क्या, ये मेरा काम है। तो बड़े दिन से जो है इंडियन एयरफोर्स और बाकी लोग एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे कि रॉकेट गिर तो गया उधर, अब करें क्या। मैं लेके आ चुका हूं, मंगवा दिया जूदा। और भारत के मिसाइल कार्यक्रम को चलाने वाला आदमी मैं हूं, रॉकेट नाम है मेरा। बहुत तेजी से नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के मिसाइल कार्यक्रम का सौदा बड़े प्यार से करने में लगा हुआ था। संजय अरोड़ा और ये सब बेटे, कल ही मैंने सीआरपीएफ, बीएसएफ, आरपीएफ, समझ में आ गई? सोच ले, सबकी इंटरनेशनल ट्रेनिंग ऑन करी है, पैसा है मेरे पास। अब समझ गए बड़े प्यार से कौन मादर चोद का। पूरे विश्व से नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईरान और बाकी कहां से सरेआम बोल रहा हूं इसको, तो ये चेतावनी दे रहा हूं। ये गेट नंबर तुझे दिया है मैंने 1.23 के जवाब में, 1.64 सॉल्व कर। कोई कहानी नहीं सुनूंगा, तू भी सुन लो एसपीजी, समझ में आई? ये गेट नंबर है, वरना श्री राम नाम सत्य है। कल रात को इमरान खान ने मेरे से 8 मिनट के लगभग बात करी है और सीधे तौर पे उसने मुझे धमकी दी 3.56 नरेंद्र मोदी के बिहाफ पे। फेल लिख कागज पे इमरान खान 1.03 टसार हाइड्रो न्यूक्लियर 1.03 मेगाटन, और मैं लगा दूंगा। बहुत चौड़े हो रहे थे बेटा, अब पता लग गया जुदा का काम क्या होता है। ये काम है जुदा एजेंसी का। हमारा काम ये होता है कि पूरे विश्व के अंदर कहीं पे भी अगर रॉकेट का कोई भी सामान जो उससे जुदा होता है गिर जाए, उसको लेके आना ताकि कोई डिस्प्यूट ना बचे। इसी प्रकार हम दूसरे देशों से आई हुई लड़कियां इसलिए पकड़ लेते हैं क्योंकि ये जुदा से होती हैं। उदाहरण के तौर पे अभी मैंने कुछ लड़कियां पकड़ी, ये लड़कियां भारत के अंदर या अपने विश्व में, अपने देश में इस काम की माहिर होती हैं। एक्ट्रेसेस के रूप में या सेलिब्रिटी के रूप में या किसी और भी तरीके से भारत में काम करती हैं, पर इनका नेटवर्क इतना शार्प होता है ये किसी को भी काम को करा सकती हैं। चूचू का नाम सुना कभी? ये काम है चूचू के, मैं हूं चूचू। और जो ब्रह्मोस मिसाइल न्यूज़ में देखा था जो पाकिस्तान में गिरी थी, कल शाम मंगा ली मैंने। इतनी सी देर का काम है मेरे लिए। ठीक है मिस्टर अभिनंदन। दूसरा काम, जो अभिनंदन साहब का जेट पाकिस्तान में क्रैश कर गया था, उसका ब्लैक बॉक्स मंगवा दिया। बोले तो सही सर। और उस जेट का मलबा भी कल शाम को 8:30 पे सिट्रा में मंगवा दिया है। सिट्रा समझते हैं? समुद्र का किनारा, कराची से। जी हाँ, गुजरात पोर्ट पे। इसलिए समझा कर रखियो अपने इसको, का एजेंसी का बात कर रहा है तेरे से, समझा? ये पढ़ा दूंगा 2 मिनट में एलारसुम क्या होती है और समार्क किसे कहते हैं। हितेश नाम है और अंगूठे पे 4 अक्षर है। दोबारा नहीं समझाऊंगा किसी को।